यूट्यूबर लोग, हम लोग की तकरीर से तुम लोग पैसा कमाता, 1 रुपया नहीं देता। हाँ, ना नारा लगाता, ना सुभान अल्लाह बोलता। बोलो सही या गलत? लिमरा में एक मेरी तकरीर है, 5 साल पहले डाली गई है, 90 लाख लोगों ने देखा उसको। बताओ कितना पैसा कमाया। ये लोग भी कमाएगा और ना नारा लगाता है, ना सुभान अल्लाह बोलता है, ना रुपया पैसा देता है। टुक टुक दी दम दम न कशी दम, ऐसा देखेगा जो लगेगा कुछ जानता ही नहीं। हाँ? हाँ? नहीं हुआ, जाओ यार। नहीं, हम चैनल के भी दुआ करें, नहीं करेंगे। तड़प कर बोल दीजिए, अरे तड़प कर बोल दीजिए। ये भी मुरादाबाद का एक नमूना ही है। बढ़ जा मेरे नमूने। तो अगर पढ़ा लिखा आदमी से टकरा जाए तो सरेंडर में, बोलो सही या गलत? सही ना भाई? अब बच गई चौथी, बच गई मिट्टी, मतलब चौथी, और चौथी पर चौथी। बहुतों ने ये कहा कि ये ऐसी चीज है जो मानना होगा, झुकना होगा, करना होगा, लेकिन मौलाना कादरी आपको बता के जा रहा है कि मिट्टी की हैसियत क्या है। ये मिट्टी माना कि तू मिट्टी है। अब मिट्टी ने कहा इंसान हम मिट्टी हैं, अनाज हम पैदा करें, धान हम पैदा करें, गेहूं हम पैदा करें, संतरा हम पैदा करें, अनार हम पैदा करें, सेब हम पैदा करें, अंगूर हम पैदा करें, सारे अखरोटो बादाम हम पैदा करें, सारी सब्जियों की क्वालिटी हम पैदा करें। पैदा करना बंद, सारे इंसान को भूखे मार दे। बोलो सही या गलत? देखिए अभी कोई मजहब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंसान की बात कर रहा हूँ, है ना भाई? मैं भी किसी मजहब का नाम नहीं लिया, इंसान की बात करना हो। और एक जुमला आ गया इंसान के नाम पे, उलमा दुआ फरमा दे, मैं उस इंसान को इंसान नहीं मानता जिसके अंदर इंसानियत ना हो, और उस आदमी को मैं आदमी नहीं मानता जिस आदमी के अंदर आदमियत ना हो। धारे रिसालत बस लगे आला हजरत, जश्मे दस्तार बंदी भाई चौथी। मगर बताओ मुरादाबाद वालों, ए बेटा, ए तकरीर सुनो बेटा। गूगल में बहुत सारे ऐप्स हैं, एक ऐप्स का नाम अलाउद्दीन अहमद कादरी है। बात समझ आइए। अभी बेटा अभी उम्र हो ना, ये सब माल लो, सीखो। तकरीर रटने से नहीं होता, यहाँ फन देखो तब न मिलेगा माल। बात समझ गए? देखो बेटा, तड़प के बोलिए, अल्लाह के बोलिए। मस्ती में कोई डर नहीं, अपनी बस्ती में। सुने, माना कि मिट्टी तो अनाज पैदा करती जिससे इंसान जीता और खाता है, मगर ये मिट्टी हर जगह की तू अनुकूल नहीं है। अगर मुरादाबाद में हम सेब लगा दे फलेगा? बोलो ना यार। अखरोट बो दे फलेगा, अंगूर बो दे फलेगा, और सब्जी लगा दे तब? अरे बोलो ना भाई, फल सब्जी होगी ना, तो डर क्यों रहे आप? सब्जी होगी ना, सेब नहीं, केला नहीं, सिर्फ झमेला हो, क्या है ना भाई? लेकिन अब सुनिए, ए मिट्टी हर जगह की तू अनुकूल नहीं है। अगर तू अफगान की है तो अखरोटो बादाम पैदा करती है, अगर कश्मीर की है तो सेब पैदा करती है, अगर कानपुर की है तो संतरा पैदा करती है, अगर नासिक की है तो अंगूर पैदा करती है, अगर भुसावल की है तो केला पैदा करती है, अगर बंगाल की है तो धान पैदा करती है, अगर पंजाब की है तो गेहूं पैदा करती है, अरे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड की है तो सब्जियां पैदा करती है। तू हर जगह की अनुकूल नहीं है, मगर ये मिट्टी तू जहां जैसी है वैसे हालात में अपने आप को देती है। मगर मौलाना कादरी इस मिट्टी की बात करने नहीं जा रहा है, मैं उस मिट्टी की बात करने जा रहा हूँ कि इस मिट्टी ने दिया है, अनाज दिया, फल दिया, फ्रूट दिया, मेवा दिया, मगर मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो फल फ्रूट नहीं दिया, बल्कि
भाई मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया है तो इसी मुबारकपुर में इल्म का हाफिज मिल्लत दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो उड़ीसा में वक्त का मुजाहिद मिल्लत दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो इसी बरेली में वक्त का ताजु शरिया दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो इसी बरेली में ये मुफ्ती आजम दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो कछोछा में मुहद्दिस आजम दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो इमामों में इमाम आजम दिया है। मेरी जब दिया है तो पाकों में गौसे पाक दिया है। मेरी मिट्टी ने जब दिया है तो लावारिसों को वारिसे पाक दिया है। और मेरी मिट्टी ने जब दिया तो लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में हम सुन्नियों को हजरत दिया। मगर अपने मुकद्दर पे नाज करो मुरादाबाद के जवानों कि हम सुन्नियों को इमामत पर दिया है तो हजरत नहीं दिया, बरेली का आला हजरत दिया। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्मे दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा कारी अलाउद्दीन शाही किबला चतुर्वेदी। मुरादाबाद के नौजवानों, अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लगेगा फट से बोलिएगा, माल बदल देंगे। हाँ, उसका टेंशन नहीं है। अभी हम आपकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, नहीं समझे? बॉलर जब बॉलिंग करता है तो पिच का मिजाज देखता है और हर बॉलर के बॉल को कैप्टन देखता है कि स्पिनर चलेगा या फास्टर, नहीं समझे? तब मुरादाबाद में है, आप लोग तो बिरयानी वाले आदमी। मैं देख रहा हूँ माल देके, कैसा माल लीजिएगा, जैसा माल लीजिएगा हम देंगे और चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा लग रहा है? अरे बोलो ना भाई, अच्छा लग रहा है तो तड़प कर बोल दीजिए, सुभान अल्लाह, लहक के बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। अरे मस्ती में बोल दीजिए। एक जुमला मैंने खुतबा कहा और का 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा किया, सबसे सुंदर, सबसे हसीनो जमील, सबसे हैंडसम अल्लाह ने किसको पैदा किया? इंसान को। अभी तकरीर के फौरन बाद मैं झारखंड के लिए रवाना हो जाऊंगा और सुबह जब आकर के खतीबे सदा बहार हजरत मौलाना कासिफ कमाल साहब किबला या इलाके के जिम्मेदार आलिम को पूछेंगे कि मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी को धनबाद से बुलाया और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत, सबसे बेटर, सबसे बेहतर बनाया, मगर कोई दलील तो नहीं दी उन्होंने। तो सुनो दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो मुरादाबाद के मुसलमान। क्या बात है? कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा किया। क्या बात है? सबसे बेटर, अरे बोलो यार, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे हैंडसम, सबसे हसीनो जमील। और इंसान बेहतर है अगर वही इंसान साहिबे ईमान हो जाए। इंसान जब इतना बेहतर है और अगर साहिबे ईमान हो जाए तब उसका आलम क्या होगा? क्या बात है? सुनो, अल्लाह ना अपने बंदों का जिक्र का मोहताज है। क्या बात है? न मुस्तफा हमारे सलाम के मोहताज। उलमा बैठे, पूछ लो, पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। क्या बात है? एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण, देखो वो रुकू में जा रहा, उठाओ उसको, ओ बात कर रहा है। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र आपके सेवा, आपकी अदालत में रखता हूं, फैसला आपसे लेता हूं। वाल्मीकि ने लिखा, अवतार निरलंदम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्दम बलवन शवानम नमलह्यम पचतपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शामवति विष्णु असुरूपम।
कुछ बुझाया? अरे कुछ समझ में आया? नहीं, समझा दें, समझा दें। अवतार, अवतार, उनका अवतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले हैं, वो रूहे कायनात आने वाले हैं, वो जाने कायनात आने वाले। कहाँ? नया रडंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा निया हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। पूरा मजमा तड़प कर बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा मुरादाबाद वालों, तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। हाँ, ए बेटा, अरे हम सजा रहे हैं और तुम बिगाड़ रहे हैं। बैठेगा कैसे? ठीक लग रहा? अरे बोलो ना भाई। तो वाल्मीकि ने कहा नया रडंतम, जहां ज्यादा निया हो रहा होगा वो महबूब दयालु वहीं आएंगे। आप लोग कब बोलेंगे? अवतार नया रडंतम पृथ्वी मध्यम उरुषि क्षारतम पृथ्वी मध्यम। पृथ्वी मध्यम कहा वाल्मीकि ने कि वो वहां आएंगे जहां पूरी दुनिया की जमीन गोल होगी। अब शायरे हिंदो नेपाल हजरत भाई आकिल रजा मुरादाबादी का, या खतीबे बा कमाल हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ कमाल साहब का, या शायरे इस्लाम मदाए रसूल आजम इकबाल साहब का। कहाँ गए? अरे पीछे रहिए, मैं तो आपको आगे देखना चाहता। या किसी आलिम अपने बहुत अच्छा बच्चा नकीबे सदाबहार बाबू, नाम बोलिए। नासिर कमाली, क्या देखावत में देखा जमाली। और अल्लाह बरकत दे। मैं किसी अपनी जमात के को मिसाल लाकर दूं तो आप कहेंगे मौलाना कादरी आप भी आलिम, ये सब भी आलिम, कैसे मान ले हम? मत मानो, मगर जब हक बोली हो तब मानो। क्या बात है, क्या बात है। आलिम की रिपोर्ट बात नहीं, मिसाल दे रिया। उठाओ अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट, उठाओ मलेशिया की साइंसदानों की रिपोर्ट, उठाओ भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट, तमाम साइंसदानों की रिपोर्ट है। मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल खोल के देखो, सारी दुनिया के साइंसदानों ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल, जहां खाना काबा है। क्या बात है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे जश्मे दस्तार बंदी, ख्वाजा के हिंदुस्तान, दारे हैदरी। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकतें दे। खतीबे सदा बहाल हजरत अल्लामा आसिफ कमाल साहब और नकीबे शायरे हिंदू नेपाल हजरत आकिब रजा मुरादा साहब बादी साहब, दोनों आदमी से मेरी शिकायत है कि जब इतना अच्छा यहाँ लोग सुनता था तो हमको पहले कहा ना बोला? पता इतना अच्छा ये लोग सुन रहा है 12:30 पौने 1 में, बताइए। अरे हमको तो ऐसा लग रहा कलेजी ने अपना कलेजा दे। हाँ भाई, आप लोग की दुआ है पूरा फरवरी और 21 मार्च तक तकरीर करेंगे। मोबाइल देखिएगा तो हैरत कीजिएगा, मगर आपको मेरी आवाज से या मेरे चेहरे से कैसे लग रहा है कि मैं थका हुआ हूँ या मेरी आवाज दबी हुई है? बोलो, लग रहा कहीं? क्यों? मालूम है ये किसी और का कमाल नहीं है, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया का कमाल है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम। क्या बात है, क्या बात है। अवतार अनंतम पृथ्वी मध्यम उरुशिक्षार्तम बलवंशवाडम लमलह्यम प्रस्तबलम तवश्यम महावीरम परारूपम। जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी दूसरा जमीनी।
ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान कर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान जमा हो जावे, सारी दुनिया का इंसान जमा हो जावे, सारी दुनिया के मनुष्य जमा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपटकर रहल पे रख दिया जाए तो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का मह पारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा। अरे कम नारा लगाओ गरम मुसलमान, इतना लंबा जब आप ही लोगे तो हम तकरीर कब करेंगे? आधा घंटे से ज्यादा गुजर गए, अभी हम तकरीर शुरू भी नहीं किए हैं। अरे सब इन्हीं दे दो, सब इसी का, हम भी इसी का। तड़प के बोल दीजिए, लहक के बोल दीजिए, एक कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसे तिलावत की जाए उसे कलाम पाक कहते हैं, जिसे ज़ियारत की जाती उसे रसूल पाक कहते हैं। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। अब मैं कुरान से दलील दे रहा हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान सुन के जब सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो मेरा बाप का नाम सुन के बोलिएगा, तड़प के और तड़प के। अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ पर उठाकर जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज अल्लाह ने जब अपने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, परवरदिगारे आलम जब अपने तरफ से सबके तरफ भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। और जब शबे मेराज जब बुलाया तो आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया, बशर ही बशर बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया, ए बंदो ऐ समझे, अरे नूर से इसलिए बनाकर भेजा ताकि मुस्तफा हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे। और आदमी बना के दुनिया में भेज दिया ताकि तो लोगों को घर घर सबको देते रहे। सुभान अल्लाह। क्या पता चला? नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। कुछ मौलवी लोग इसी में फंस गया, कमाली साहेब, और कुछ मौलवी लोग लिख दिया किताबों में कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह कैसे तुम्हारी तरह है मौलवी साहब? तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, नबी का हाथ मेरा हाथ, नबी का पाँव मेरा पाँव, नबी की जबान मेरी जबान, यही मिसाल दिया। लेकिन अब मुझसे जवाब सुन लो ताकि मरते दम तक याद रखना। ए मौलवी साहब तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे।